Hello everyone, I am Sunanda Rajoria, MSc in Mathematics. I am cleared CSIR NET JRF with already a rank 166 in first attempt during the MSc final year through self-study. In present time, I am pursuing PhD in Mathematics and Data Science. In this video, I will tell you how to clear IIT JAM exam in Mathematics. In this video में अपन इसका एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड होता है क्वेश्चन पेपर्स एंड इसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ओके, IIT JAM मैथमेटिक्स 2027 का कंप्लीट एग्जाम पैटर्न सिलेबस का रोड मैप। अपन टारगेट लेकर चलेंगे, इसमें 50 अपन इसका पूरा टारगेट लेकर चलेंगे IIT JAM के। ओके, तो अपना एग्जाम कौन से बेस पे होता है? एग्जाम अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके, तो टाइम कितना होता है इसमें? टाइम होता है अपना 3 आवर्स का पूरा टाइम होता है और टोटल मार्किंग होती है 100। इसमें टोटल मार्किंग होती है IIT JAM। तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? टोटल क्वेश्चन होते हैं 60। इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं। IIT JAM मैथमेटिक्स 2027 एग्जाम पैटर्न क्या होगा? तो आपका जो पेपर होता है वह 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका क्या होता है? MCQ। MCQ मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होता है। ओके, तो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आते हैं? सेक्शन ए में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। तो किस तरह से डिवाइड होते हैं? 10 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से मिलाकर ये 50 मार्क्स का होता है आपका सेक्शन है, 50 मार्क्स का होता है। ओके, सेक्शन बी में क्या होता है? MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन में आपको मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो सकता है। ओके, इसके कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके 10 क्वेश्चन आते हैं और ऑल क्वेश्चन आर 2 मार्क्स। तो यहाँ सेक्शन बी 20 मार्क्स का हो जाता है। ओके, फिर सेक्शन सी में क्या आता है? NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ऑप्शन नहीं दिए होंगे, अपन को जो भी आंसर आता है वो वहां टाइप करना होता है, तो वर्चुअल कीवर्ड से। तो सेक्शन सी में ये होता है। सेक्शन सी में भी 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें 10 टू पार्ट्स में डिवाइडेड, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। इस टोटल मिला के ये 3 मार्क्स के हो जाते हैं अपना। इस तरह से तीनों सेक्शनों को मिला के टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 60 क्वेश्चन और मार्क टोटल 100 मार्क्स। अपन को यहाँ से टारगेट लेके चलना है 50+ टारगेट। अगर इतना अचीव करते हो तो आपका अच्छी रैंक भी आएगी और आपको IIT एटसेट्रा NIT मिल जाएगी। तो ज्यादातर कट ऑफ आपकी 20 से 25 जाते, पर इतने नंबर लेकर चलोगे तो अच्छी रैंक आएगी, तो अच्छा कॉलेज मिलेगा अपन। ओके, तो देखिए MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। MSQ में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो NAT में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग ओनली MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, जिसमें 1 करेक्ट आंसर है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, बाकी दोनों सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे MSQ NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, ये तो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरह से एग्जाम आता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, कितने डिवाइड नहीं होता है। ओके, अब इसका सिलेबस में क्या क्या है? रियल एनालिसिस एंड एडवांस कैलकुलस का पार्ट 30 से 30% इसका पार्ट आता है। ये सेकंड लीनियर अलजेब्रा का पार्ट 18 से 22% इसका वेटेज रहता है। तो ग्रुप थ्योरी का वेटेज कितना होता है? 12 से 15 ग्रुप थ्योरी का वेटेज होता है। इसके बाद ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 10 से 12 इसका वेटेज होता है। फिफ्थ बार आता है वेक्टर कैलकुलस, इसका वेटेज 10% के अप टू होता है। 6 आता है फंक्शनल ऑफ 1 एंड 2 वेरिएबल, इसका वेटेज 5 से 8% होता है। और लास्ट में आता है इंटीग्रल कैलकुलस, इसका वेटेज 5 to 8% होता है। इसका टीटीएल सिलेबस नीचे आपको यहाँ पर टारगेट बेसिक क्लियर के लिए आपको 30 मार्क्स या 20 से अबोव होता है आपका कट ऑफ, तो आप पार कर लोगे कि IIT JAM कट ऑफ 20 से अबोव ही तो जाती है। ओके, इसका सिलेबस देखो। रियल एनालिसिस में क्या क्या है? रियल एनालिसिस में आपका सीक्वेंस, सीरीज, रियल नंबर, ये आप इसको पूरा देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है? फंक्शनल ऑफ वन रियल वेरिएबल,
ओके, जो भी इसमें लिमिट इमिट एटसेट्रा ये इसका सिलेबस है, रीजन एनालिसिस से पूरा सिलेबस है। उसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या आता है? मल्टीवेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेक्शन 2 का सिलेबस है। इसमें क्या रहता है? फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल वाले फंक्शन, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 टॉपिक इसमें सेक्शन 2 में आ जाते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 3 लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। तो इसमें बेसिक अलजेब्रा, मैट्रिसेस, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप थ्योरी, ये इसमें डिवाइड तीनों सेक्शन का सिलेबस ये है। तो आपको टारगेट लेके चलना, 50+ तक आपको टारगेट लेके चलना है। तो आपका 50 अच्छा टारगेट लेके चलो तो अच्छी रैंक आपको मिलेगी, जिससे आप IIT में अपना एडमिशन ले सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।